वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वह धन की बातें हो, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य सुख, भाग्य इत्यादि के कारक, तो उन्हें ही माना गया है। वह जीवन में विस्तार देने का कार्य करते हैं। दरअसल 5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है। अब वह वक्रगत अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 1 जून 2026 तक यहां रहने के उपरांत पुनः वह अपनी उच्चगत राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशियों में जब भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। इसी संबंध में आज मैं शनि प्रधान मकर राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यूं तो मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, परंतु इनकी आवश्यकता तो प्रत्येक व्यक्तियों को होती है। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान एवं पराक्रम के भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में अब वह आपके 6ठे भाव में संचरण करेंगे। परिणामतः आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को समेटकर पुनः आगे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 6ठा भाव तो प्रतिस्पर्धाओं का भाव होता है। जीवन में दौड़ लगाने एवं आपके प्रयासों को बल देने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को संवारने का काम करेंगे। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो उसमें सहायता करेंगे। बैंक से यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो वह भी बड़े आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आप किसी भी कारण से ऋण के बोझ तले दबे हुए महसूस कर रहे थे तो उसमें अब धीरे धीरे आपको सुगमता प्राप्त हो जाएंगे और आपके ऋण भी अब चुकता होते चले जाएंगे। कार्य क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाएं सफलीभूत होंगे। नौकरी में प्रमोशन प्राप्त होंगे। आपको कुछ अतिरिक्त प्रभार भी इस अवधि में मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं से अब आप धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। छात्रों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा। दरअसल 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण का भाव माना जाता है। कुंडली में 3 अर्थ त्रिकोण भाव होते हैं, 6ठा, 10वां एवं दूसरा भाव। अब 6ठे भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेंगे। परिणामतः धन का इस अवधि में आपको निश्चित रूप से खूब लाभ होगा। आपके अचल संपत्ति में भी वृद्धि होंगे। आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। जीवन पथ पर आपके कार्यों में जो एक व्यवधान उपस्थित हो चुका था, धीरे धीरे अब आप अंधेरों से निकलकर उजाले की ओर प्रवेश करेंगे। यहां अनेक प्रकार की सफलताएं आपके स्वागत में तैयार मिलेंगे। अब आपको किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा अथवा रुकावटों का बहुत अधिक सामना कर्म क्षेत्र में नहीं करना पड़ेगा। चाहे व्यापारिक स्थिति हो अथवा नौकरी की बातें, हर क्षेत्र में आप अपने प्रयासों से आगे बढ़ चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति 7म दृष्टि से आपके द्वादश स्थान को देखेंगे। परिणामतः विदेशों से संबंधित आपको अनेक प्रकार की इस अवधि में खुशियां प्राप्त होंगे। यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे और उसमें किसी भी प्रकार की रुकावटें आ गई थी तो अब वह दूर हो जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के लिए इस अवधि में देवगुरु निश्चित रूप से उन्हें सफलता देने का कार्य करेंगे। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी बदलना चाह रहे हैं, तो इस अवधि में आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति अपने 9वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। परिणामतः आपकी वाणी में एक आकर्षण पैदा होगा। साथ ही साथ आप अपने वाणी के द्वारा, आप अपने ज्ञान की गहराइयों के द्वारा लोगों को प्रभावित कर लेंगे। पारिवारिक जीवन में जो थोड़ी सी उथल पुथल शनि देव के प्रभाव से उत्पन्न हो गए थे, अब उसमें भी खुशियां लौट आएंगे। आपके संघर्ष में विराम लग जाएगा। आपके भटकते हुए कदम अब
मंजिल पर पहुंच जाएंगे। समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से खुशियां मिलेंगे। जीवन में बिखरे हुए अनेक समस्याओं को समेटकर उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे और आप निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ चलेंगे। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से सतत आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।